हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल हारून क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो पोइट्री से पोएम नंबर 4, जिसका टाइटल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड पोइट है इसके जॉन कीट्स। आज हम इसके सेंट्रल आइडिया पर डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं आया था, बट इस साल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हम ये कहें कि 24 फरवरी जो आने वाली है हमारी, उसको जो एग्जाम है आपका यूपी बोर्ड इंग्लिश का पेपर है आपका, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। 101% आपका एग्जाम में यही आएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है, लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड। हम एक एक हिंदी मीनिंग इसका एक्सप्लेन करेंगे गाइस। सो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक बने रहें इस वीडियो लेक्चर में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की वस्तु। क्लियर? जिसके पोइट है बाय जॉन कीट्स, यानी जॉन कीट्स के द्वारा ये पोएम रचित है, लिखी हुई है। लेट्स स्टार्ट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम, एक कविता है, पोएम है एक, रिटन बाय द फेमस रोमांटिक पोइट, जो कि रचित है बाय द फेमस, एक प्रसिद्ध रोमांटिक रोमांचक कवि के द्वारा, जिनका नाम क्या है? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के द्वारा ये पोएम रचित है, लिखी गई है। क्लियर? द पोएम इज बेस्ड, कविता आधारित है, बेस्ड मींस आधारित है, ऑन अ ग्रीक लीजेंड, एक ग्रीक लीजेंड पर। ग्रीक लीजेंड ग्रीस, यूनान की एक दंत कथा पर, एक कहानी पर यह आधारित है ये पोएम। क्लियर? इनमें, जिसमें यानी स्टोरी में इंडीमियन अ यंग शेफर्ड, इंडीमियन नाम का एक यंग शेफर्ड होता है, एक गलेरिया होता है, युवा गलेरिया होता है, एंड अ पोइट, और एक कवि भी होता है, हु लिव्ड, जो कि रहता था, इन माउंट लेटमस। माउंट लेटमस एक स्थान का नाम है, उस पर ये रहता था, उस जगह पे रहता था ये। क्लियर? ही केम टू अ विजन, उसको एक दृश्य आया, उसको दर्शन हुए। किसके? ऑफ सिंथिया, सिंथिया के दर्शन हुए। अब हम बात करेंगे सिंथिया कौन है ये। सिंथिया देखें, द मून गॉडेस, जो कि चंद्रमा की देवी है, चंद्रमा की देवी हम ये कहते हैं, इसके स्वप्न में आई। क्लियर? ही फेल इन लव विद हर, वह उसके प्रेम में पड़ गया। फेल में गिरना भी होता है, फेल में पढ़ना भी होता है, हम ये कहेंगे वह उससे प्रेम करने लगा। कौन? ये जो इंडीमियन नाम का यंग शेफर्ड है, जिसको सिंथिया का दृश्य आया था, ये उसके प्रेम में पड़ गया था, ये उससे प्रेम करने लगा। आगे देखें, ही डिटरमाइंड, जब ये उससे प्रेम करने लगा, जो कि इसके स्वप्न में आई थी, तो ही डिटरमाइंड, उसने इरादा कर लिया। डिटरमाइंड मींस निर्धारण कर लेना, एक पक्का इरादा कर लेना। टू सीक हर आउट, उसको खोजने का, उसको ढूंढने का इरादा कर लिया उसने। एंड वंडर्ड, और भटका, घूमा, इन द फॉरेस्ट, जंगल में घूमा, एंड सी, और समुद्र में, पानी में। अब ऐसा नहीं कि समुद्र में तैरा जाकर के, हम ये कह सकते हैं धरती पाताल उसने एक कर दिए बिल्कुल ही, अपने प्यार को ढूंढने के लिए। क्लियर? आगे देखें, द पोइट सेज, अभी कर, द पोइट सेज, कवि कहता है कि, दैट, कि आ ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु, इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। अ ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु, इज है, अ सोर्स, एक साधन है, ऑफ एंडलेस जॉय, एक अनंत खुशी का साधन है। क्लियर? अनंत खुशी, हम ये कह सकते हैं एक ऐसी खुशी जो कि कभी खत्म ना हो। क्लियर? अनंत हो, बिल्कुल अंतहीन हो। आगे देखें, ही सेज दैट, वह कहता है कि, यानी जो पोइट है जॉन कीट्स, वो कहते हैं कि द हैप्पीनेस प्रोवाइडेड, प्रदान की गई खुशी, हैप्पीनेस में खुशी, प्रसन्नता, प्रोवाइडेड प्रदान की गई, दी गई खुशी, बाय द ब्यूटीफुल थिंग, एक सुंदर वस्तु के द्वारा। क्लियर? सुंदर वस्तु के द्वारा प्रदान की गई खुशी, नेवर फेड्स, कभी फीकी नहीं पड़ती है, हमें कभी मुरझाती नहीं, कभी खत्म नहीं होती है। फेड्स में फीका पड़ना होता है, मुरझाना भी होता है। आगे देखें, बट इट्स लवलीनेस, बल्कि इट्स लवलीनेस, इसका जो प्यारापन है, इसका जो प्यारापन है, इंक्रीजेज, बढ़ जाता है, इंक्रीज में बढ़ जाना, एज द टाइम पासेज, जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे इसका जो प्यारापन है बढ़ जाता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कवि कहता है कि एक सुंदर वस्तु के द्वारा प्रदान की गई जो खुशी होती है, जो प्रसन्नता होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे इसका प्यारापन और बढ़ जाता है। कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है। क्लियर? आगे देखें, द थीम ऑफ द पोयम, अब ये जो कविता का जो विषय है, जो थीम है, जो मुख्य हम ये कहें मेन पॉइंट है कविता का जो, क्लियर, इज नेचर, प्रकृति है, ब्यूटी, सुंदरता है, एंड यूथ, और युवावस्था है,
यानी इस पोयम की जो मुख्य थीम है वो प्रकृति है, सुंदरता है एंड यूथ और युवा अवस्था है। आगे देखिए, दिस पोयम शोज, यह कविता दिखाती है द पोएट्स इटर्नल लव, कवि के अमर प्रेम को दिखाती है। इटर्नल मीन्स अमर, जो कभी ना मरे, फॉर नेचर, प्रकृति के लिए। हम ये कह सकते हैं जो जॉन कीट्स है उनको प्रेम है किनसे, प्रकृति से प्रेम है जो कि अमर है उनका प्रेम। क्लियर। दस वी कैन से डैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की वस्तु, इज अ जॉय फॉर एवर, सदा के लिए खुशी होती है। क्लियर। आज के वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको सेंट्रल आइडिया अच्छे समझ आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल हारून क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल हारून क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।